कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। यह श्लोक हमें कर्म करने का महत्व बताता है, परंतु फल की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। एक गांव में एक युवक का नाम राम था। वह बहुत मेहनती और समर्पित था। उसका सपना था कि वह अच्छी पढ़ाई करके अपने परिवार का भारी भाग उठाएगा। राम के परिवार में आर्थिक समस्याएं थीं, लेकिन वह हार नहीं मानता था। उसने तय किया कि वह पढ़ाई करके अपने परिवार की स्थिति में सुधार करेगा। राम के पास पूरी तरह से पढ़ाई के लिए साधने नहीं थे, लेकिन वह हार नहीं माना। उसने अपने योग्यता को साबित करने के लिए संघर्ष करना शुरू किया। उसने दिन रात मेहनत की, पुस्तकों के साथ समय बिताया और अपने लक्ष्य की दिशा में प्रगति की। एक दिन जब उसका संघर्ष थोड़ी सी राहत पाने लगा, तो उसके सामने एक विकल्प आया। उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई, जिसमें उसे अच्छी वेतन मिलता और वह तुरंत अपने परिवार की मदद कर सकता था। लेकिन राम ने वह विकल्प नहीं चुना। उसने अपने सपने की प्रति अपनी समर्पणा और मेहनत बनाए रखने का निर्णय लिया। उसने अपनी मेहनत और संघर्ष के फलस्वरूप अच्छे अंक प्राप्त किए और उसकी पढ़ाई में सफलता मिली। अंत में राम ने अपने परिवार की स्थिति में सुधार किया और अपने सपने को पूरा किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मेहनत, समर्पण और सही दिशा में प्रयास करने से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। गीता में भगवान कृष्णा ने भी कर्मयोग की महत्वपूर्णता बताई है, जो हमें मेहनत करने और अपने कर्तव्य का पालन करने की प्रेरणा देता है। कर्म जिसे अक्सर गलत समझा जाता है या बहुत ही सरल दृष्टि से देखा जाता है, यह केवल क्रिया नहीं है। यह एक सिद्धांत है जो ब्रह्मांड की सामंजस्यता को नियंत्रित करता है और हमारे व्यक्तिगत विकास को रूप देता है। कर्म हमें सिखाता है कि हर क्रिया जो हम करते हैं, हर विचार जो हम बढ़ाते हैं और हर इरादा जो हम रखते हैं, एक प्रभाव लेकर आता है। यह सिर्फ हमारे सामने आने वाले परिणामों के बारे में नहीं है, यह हमारी कल्पना से भी आगे बढ़ता है। यह कारण और परिणाम का एक नियम है, जिसका अर्थ है कि हम जैसा बोते हैं वैसा ही काटता है। जब हम जीवन की यात्रा पर निकलते हैं, तो हमें निर्णय और चुनौतियों के समय मिलते हैं। ये चुनौतियां हमारे कर्म का आधार बनती हैं। हमारी क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं बस अकेले घटनाओं में ही नहीं होती हैं। इसे अगर हम सकारात्मकता, दया और सहानुभूति की बीज बोते हैं, तो हम दयालुता और समझने की दुनिया को काटते हैं। कर्म सिर्फ बाहरी दुनिया से सीमित नहीं है, यह हमारे आंतरिक स्थिति का एक आईना है। हमारे विचार और इरादे हमारे चरित्र को बनाते हैं, जो फिर हमारी क्रियाओं का मार्गदर्शन करता है। अगर हम अपने अंदर नकारात्मकता, ईर्ष्या और घृणा को धारण करते हैं, तो हमारे कार्य अनिवार्य रूप से इन भावनाओं की प्रतिध्वनि करेंगे। हालांकि अगर हम प्रेम, उदारता और कृतज्ञता को विकसित करते हैं, तो हमारे कार्य यह गुण दिखाएंगे। यह समझना महत्वपूर्ण है कि कर्म तुरंत पुरस्कार या दंड के बारे में नहीं है। कभी कभी हम देख सकते हैं कि भलाई कठिनाइयों का सामना कर रही है और नकारात्मकता आदिक का जीत रहा है। लेकिन कर्म की खूबी इसके जटिल जाल में बसी है, जहां हर क्रिया अपने समय पर अपनी जगह पाती है। प्रक्रिया में विश्वास करें, क्योंकि भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, तू कर्म में ही हकदार है, परंतु कर्मफल में कभी नहीं। कर्म हमें जवाबदेही, उत्तरदायित्व और हमारे जीवन को रूप देने की शक्ति सिखाता है। यह हमें यह सिखाता है कि हम हमारे भविष्य के निर्माता हैं। हम हमारे निर्णयों से हमारा भविष्य बना सकते हैं। यह चुनौतियों से बचने की बात नहीं है, बल्कि उन्हों से साहस से सामना करने की बात है,
जानते हुए कि हमारे प्रतिक्रियाएं हमारी यथार्थता को आकार देती हैं। इसलिए हम अपने जीवन में कर्म के ज्ञान को कैसे प्राप्त करते हैं? यह खुदगर्जी से शुरू होता है। अपने विचारों, क्रियाओं और इरादों पर विचार करें। क्या वे आपकी मूलभूत मूल्यों के साथ मेल खाते हैं? क्या वे सकारात्मक ढंग से आपके विकास और उनके चारों ओर के लोगों के कल्याण में योगदान दे रहे हैं? ध्यान को विकसित करके हम जीवन की जटिल यात्रा को करिश्माई और ईमानदारी से समझ सकते हैं। समापन में, कर्म सिर्फ एक दार्शनिक विचार नहीं है, यह हमारे अस्तित्व की मांग करता है। हमारे चयनों और क्रियाओं की शक्ति को ग्रहण करके हम उद्देश्य, सकारात्मकता और विकास की दिशा में जीवन जी सकते हैं।